बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहारमान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन हमारा ग्रेड 10 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, और जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। We have discussed in previous session that many chemical reactions are reversible reactions, or in reversible reaction में what happens कि reactants form products and products can change back into the reactants, right? And at equilibrium the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. यानी equilibrium जब develop होता है reversible reaction में, तो जो forward reaction का rate होता है वो equal होता है किसके? rate of backward reaction के। और जो law of mass action है वो क्या करता है? help करता है कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने में। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या, उससे पहले रिकॉल कीजिए कि जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन को लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं? ए प्लस बी react to form the C plus D, right? And C plus D again react to form the A plus B. For example, nitrogen gas react with hydrogen gas to form the ammonia, right? And ammonia again break down to form the nitrogen and hydrogen. Now come to the law of mass action. What is law of mass action? Law of mass action कहता है कि the rate of chemical reaction is directly proportional to the product. ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रोडक्ट के? ऑफ द एक्टिव मासेस, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसका आप प्रोडक्ट निकालिए, वो डायरेक्टली वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी अगर ए प्लस बी ये रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म द सी प्लस डी, राइट? और ए के कितने मोल हैं? स्मॉल ए मोल हैं, ठीक है। और बी के कितने मोल हैं? स्मॉल बी ले लेते हैं। सी के कितने मोल हैं? स्मॉल सी। और डी के कितने मोल्स हैं? स्मॉल डी। यहाँ कोई नंबर होगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इसकी मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, या दैट कैन बी एनी नंबर 1 2 3 4, राइट? तो इस केस में क्या होगा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इसका कोफिशिएंट क्या है? स्मॉल ए, प्रोडक्ट विद कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसका कोफिशिएंट क्या है? दिया हुआ है स्मॉल बी, राइट? ये होगा क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है लॉ? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है आप मल्टीप्लाई करें रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन से, ठीक है। और आपने रिएक्टेंट ए की जो कंसंट्रेशन उसकी पावर क्या होगी? उसके मोल हो जाएंगे। बी जो कंसंट्रेशन है उसकी जो पावर है वो क्या होंगे? उसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, राइट? और ये कब होगा? एट द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब आपका ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, ए फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो वो सेम रेट के साथ हो रहे होंगे, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस या प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ पावर, that is the coefficient in balanced chemical equation, right? So this is the law of mass action. Okay, now explanation. As I have already explained this, कि जो कोई केमिकल रिएक्शन, लेट्स सपोज ए रिएक्ट विद बी टू फॉर्म सी एंड डी, ठीक है। और इनके जो कोएफिशिएंट है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी है, ठीक है। अब इस केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के लिए जो लॉ होगा वो किस तरह से होगा? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर स्मॉल ए प्रोडक्ट विद द कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर स्मॉल बी, ठीक है। यानी जब कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन उसकी पावर ए हो, बी की कंसंट्रेशन उसकी पावर बी हो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर ब्रैकेट के साथ ए, ब्रैकेट के साथ बी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? मोलर कंसंट्रेशन को। वेयर एज जो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है वो क्या है? कोफिशिएंट है किसके? रिएक्टेंट्स के, राइट? नेक्स्ट वी हैव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है? अब जब कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट पे फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शंस के जो दोनों रेट्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी जिस रेट के साथ ए और बी रिएक्ट करने के बाद सी एंड डी बनाएंगे, उसी रेट के साथ सी एंड डी विल रिएक्ट टू फॉर्म ए एंड बी अगेन, एंड अ कांस्टेंट वैल्यू इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे कांस्टेंट वैल्यू ऑब्टेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? Kc से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये Kc किस तरह ऑब्टेन होता है, इस डेरिवेशन को हम ड्राइव करते हैं अभी। नेक्स्ट वी हैव डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। डेरिवेशन देखते हैं किस तरह से ड्राइव होती है। वी आर हैविंग अ केमिकल रिएक्शन, ए रिएक्ट विद बी टू फॉर्म सी
एंड डी, ठीक है, एंड अगेन सी एंड डी रिएक्ट टू फॉर्म द ए एंड बी, जबकि ए का कोफिशिएंट स्मॉल ए है, बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी है, सी का कोफिशिएंट स्मॉल सी एंड डी का कोफिशिएंट स्मॉल डी है, राइट। अब अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पहले हम लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर स्मॉल ए एंड प्रोडक्ट विद कंसंट्रेशन ऑफ बी इसकी पावर स्मॉल बी हो जाएगा, राइट। और जब हम डाइक्लोशन का साइन हटाएंगे तो यहाँ डेफिनेटली एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये इक्वल हो जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा, और यहाँ पर ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी, ओके। और इसी तरह हम जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सी स्मॉल सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी इसकी पावर कितनी क्या होगी, स्मॉल डी होगी, राइट। और जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन एंड concentration of C इसकी पावर स्मॉल c then concentration of D इसकी पावर स्मॉल d आ गई, राइट। एट इक्विलिब्रियम वी हैव डिस्कस कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाती है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। सो एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इक्वल हो जाएगी किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे, राइट। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस वन, ओके। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ and the concentration of A is small a, concentration of B is small b will be equal to the Kb, okay. Then concentration of C is small c, then concentration of D is small d, right. Now what reaction की जगह we will write Kf A concentration of A concentration B, और rate of backward reaction की जगह हम क्या लिखेंगे, Kb multiply concentration of C and concentration of D। तो हम इसको लिख देते हैं किस तरह से, यहाँ पे आएगा फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह Kf concentration of A power small a concentration of B power small b will be equal to the K backward reaction के लिए, ठीक है, then concentration of C small c then concentration of D and small d। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने के बाद we will be having the equation like Kf upon Kb, right, and the concentration of C raised to the power C then concentration of D raised to the power small d divided by concentration of A raised to the power small a and then concentration of B raised to the power small b, right। अब Kf upon Kb ये दोनों कांस्टेंट है, उनको डिवाइड करेंगे तो अगेन we will be having a constant that is represented by the Kc, right। Kc will be equal to the concentration of C raised to the power C, concentration of D raised to the power small d divided by concentration of A raised to the power small a and then concentration of B raised to the power small b, right। Now if you look at the equation, जो C and D है वो हमारे क्या है, प्रोडक्ट है, एंड A and B क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं, राइट। तो जो Kc होता है that is constant which is obtained by dividing the active masses product of active masses of the product and to the with the product of active masses of the reactant, right। ये Kc की वैल्यू है, किस तरह से आती है, Kc को हम किस तरह से गेन करते हैं, जो एक्टिव मास होता है प्रोडक्ट का, जो हमारे किसी भी रिएक्शन में हमारे प्रोडक्ट हैं उनके मासेस के प्रोडक्ट को डिवाइड कर दीजिए एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या अचीव होता है, Kc अचीव होता है। ये इक्वेशन आई हैव प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। ये डेरिवेशन है जो हमने अभी ड्राइव की है कि हमारे पास पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमने क्या निकाला था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाला, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकाला, फिर इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर जो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो किस तरह से होगी, Kf AB देन इक्वल टू Kb देन C and D, राइट। रीअरेंज करने के बाद हमने इस तरह से लिखा था इसको, और जो सिंस Kf अपॉन Kb इज अ कांस्टेंट, जब ये दोनों ही कांस्टेंट को डिवाइड करके भी हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, Kc, और ये एक्सप्रेस कर रहा है किसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, राइट, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वी हैव
एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपको कोई इक्वेशन दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें। जैसे वी आर हैविंग इक्वेशन कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयोडाइड, राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस इक्वेशन। सिंपल, आप क्या करेंगे, Kc विल बी इक्वल टू द जो प्रोडक्ट है उसके एक्टिव मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयोडीन की कोई पावर नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, ठीक है। तो जब हमारे आपने एक्टिव मास हाइड्रोजन आयोडाइड का लिखा ब्रैकेट के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, जो इसका कोफिशिएंट होगा, राइट। जबकि हाइड्रोजन और आयोडीन इन दोनों से पहले कोई नंबर नहीं है, तो इनकी जो पावर होगी 1 होगी और 1 नहीं लिखा जाता है, राइट। इस तरह किसी भी इक्वेशन के लिए यू कैन राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट पे बताता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है या रिएक्शन जो किस डायरेक्शन में हो रहा है। लुक एट द टेबल कि अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ Kc या Kc या Kq कहें, एक ही बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहें, या इसको हम क्या कह सकते हैं, Kc कह सकते हैं। कि अगर Kc की वैल्यू, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपके पास मोर देन 1 आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये है दैट फेवर्स द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यानी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। लेकिन अगर क्या हो कि जो आपके पास Kc या K इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आ रही है, ठीक है, दैट फेवर्स द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्शन हो रहा है वो रिवर्स रिएक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में है। लेकिन अगर क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम की जो कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो इक्वल टू 1 आती है, इसका मतलब है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो उन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, और सेम रेट के साथ रिएक्शन हो रहा है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो इस तरह से के इक्विलिब्रियम या के सी जो है हमें क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। नाउ समरी, लॉ ऑफ मास एक्शन रिलेट्स द रिएक्शन रेट विद कंसंट्रेशन, ठीक है। वी हैव डिस्कस कि जो रिएक्शन का रेट है वो किससे रिलेट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स से, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस रेट्स आर इक्वल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, राइट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इज ड्राइव्ड यूजिंग द रिएक्शन रेट्स, ठीक है, एंड Kc हेल्प्स मेजर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। So this was all about the law of mass action and the derivation for equilibrium constant expression. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer a question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.